ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਬਿੰਦੂਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੀ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਰਟੀਕਲ 19(1)(a यानी विचारां दे प्रगटावे दी आज़ादी एक अजिहा अधिकार है जिस ते हाल ही दे दिनां च सब तो ज़्यादा चर्चा हुई है। ये आर्टिकल हर नागरिक नूं अपनी गल बोल के, लिख के जां चित्र जरिए या किसी भी दूजे तरीके नाल विचार प्रगट करन दी आज़ादी दिंदा है। हालांकि इस अधिकार दियां अपनियां सीमावां ने। अनुच्छेद 19(a) अभिव्यक्ति को अपनी बात रखने की, कहने की पूरी स्वतंत्रता देता है, मौलिक अधिकार देता है, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं हैं कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते, किसी का डेफेमेशन नहीं कर सकते, वो सरकार कानून से रेगुलेट कर सकती है। विचारां दा प्रगटावा देश दी एकता, अखंडता नूं खतरा पहुंचाउण, अश्लीलता फैलाउण, कानून व्यवस्था दी स्थिति खराब करन, किसी नूं अपराध लई उकसाउण, अदालत दी हद तक करन या किसी दी मानहानि करन लई नहीं कीता जा सकता। इन्हां सीमावां तो हट के कीता गया विचारां दा प्रगटावा वख-वख अपराधां तहत सज़ायोग अपराध है। 19(1)(b तो लैके G तक 5 होर अहम अधिकार ने। ये अधिकार हन सुतंत्रता दे अधिकार, शांतिपूर्वक बिना हथियार दे किते भी इकट्ठा होने की आज़ादी, संगठन बनाने की आज़ादी, भारत च किते भी आउण जाण दी आज़ादी, भारत दे किसी भी सूबे या शहर च वसन दी आज़ादी, रोजगार या किता चुनन दी आज़ादी। इन्हां सारे अधिकारां दियां भी सीमावां ने, जिवें जेकर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़न का खदशा होवे तां शांतिपूर्वक इकट्ठे होने के अधिकार ते प्रशासन रोक ला सकता है। इसलिए CRPC दी धारा 144 का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह संगठन बनाउण, भारत च किते भी आउण जाण जां रोजगार चुनण दे अधिकार का इस्तेमाल भी कानून व्यवस्था के दायरे च रह के ही हो सकता है। यानी कि रोजगार चुनण दे अधिकार तो मतलब ये नहीं कि कोई भी किसी पाबंदीशुदा चीज़ का व्यापार शुरू कर दे। किते भी आउण जाण दे अधिकार का मतलब ये नहीं कि किसी उस थां ते जाया जाए जिथे जाण दी मनाही होवे। संगठन बनाउण तो भाव अपराधिक गिरोह बनाउण तो नहीं हो सकता। देश का मतलब ये हमारा घर है। हर व्यक्ति को अपने घर में आने जाने रहने की स्वतंत्रता है। तो हम देश को अगर हम सीमा में बांध देंगे कि हम इस सीमा तक ही व्यवसाय कर सकते हैं या इस क्षेत्र में हम व्यवसाय कर सकते हैं, उस क्षेत्र में नहीं कर सकते, तो ये होगा कि फिर हमारा देश कहाँ रहा? फिर द कंट्री। कंट्री का मतलब है एक राष्ट्र, और सारे जो हमारे प्रदेश हैं ये जैसे पार्ट ऑफ बॉडी है, उसी तरह से पार्ट ऑफ बॉडी की तरह से हमारे सारे राज्य हैं। तो हर व्यक्ति को देश के किसी भी भाग में व्यवसाय करने का, घूमने का, रहने का, जाने का, पढ़ने लिखने का पूर्ण अधिकार है और होना भी चाहिए। आर्टिकल 20 किसी भी अपराध दे मुलजम नूं विशेष मौलिक अधिकार दिंदा है, जिवें अपराध लई सज़ा उसे कानून के तहत मिलती है जो अपराध किए जाण समय होंद विच सी। किसी नवे बने कानून के तहत पहला किए गए अपराध की सज़ा नहीं मिलती। एक ही अपराध लई 2 बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता या 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। हालांकि इसका अर्थ सिर्फ अदालत च चलन वाले मुकदमे तो है। जेकर कोई सरकारी कर्मचारी भ्रिष्टाचार च शामिल पाया जाता है तो विभागी कार्रवाई के तहत उसनूं नौकरी तो सस्पेंड या बर्खास्त करन ते कोई मनाही नहीं हुंदी। ये नहीं कहा जा सकता कि कोर्ट च अपराध का मुकदमा चल रहा है, इसलिए उस ते विभाग कोई कार्रवाई नहीं करेगा। किसी नूं अपने ही खिलाफ गवाही देण लई मजबूर नहीं किया जा सकता। दरअसल कानून की धारणा है कि जदों तक कोई व्यक्ति दोषी साबित नहीं हो जाता वो बेगुनाह है। यानी कि पुलिस किसी इल्जाम च किसी व्यक्ति को फड़ तो सकती है
ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹੁੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ।